तो आज का हमारा सवाल है कि मसीह का विश्वासी शराब पी सकता है या नहीं। उसके लिए शराब कैसी है, पाप है या पाप नहीं है। हम बाइबल से इसका जवाब जानेंगे। इफिसियों का 5वां अध्याय 17 और 18वां पद। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो इस वचन से हम जानते हैं कि बाइबल शराब को मना नहीं करती। बाइबल ये नहीं कहती कि शराब अपने आप में पाप है या शराब पीना पाप है। बाइबल कहती है कि शराब के मतवाले बन जाना या शराब के नशे में हो जाना और नशा करके घूमना, वो है जो पाप कहलाएगा। तो दारू अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन दारू पी के अगर कोई नशे में घूम रहा है तो वो खराब है। और यहां यह भी लिखा है कि शराब पीने से जो होता है, जो कार्य किए जाते हैं मतवालों के, वो भी गलत है। यहां लिखा है कि इससे लुचपन होता है। भाई बहन, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि अगर एक बंदा शराब थोड़ी ज्यादा पीता है तो वो अच्छी बातें तो बोलेगा नहीं, वो प्रेम की बातें तो बिल्कुल नहीं करेगा, वो सिर्फ लड़ाई की बात करेगा, गाली गलौज करेगा, हाथापाई करेगा। तो वो सारी लुचपन की चीजें बाइबल कहती है बिल्कुल स्पष्ट भाषा में वो पाप है। बाइबल हमें यह भी कहती है कि हमें किसी चीज के कब्जे में नहीं हो जाना है। ये हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 12वां पद। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। कहने का मतलब कोई चीज मुझे वश में नहीं करे, किसी चीज के अधीन में नहीं रहूंगा, किसी चीज का कब्जा मेरे ऊपर ना हो। तो अगर कोई व्यक्ति साल में एक दिन तमीज से पीता है, ज्यादा नहीं पीता, नॉर्मल पीता है, जिसके बाद वो नशे में नहीं हो रहा, तो उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन अगर उसके दिमाग में ये चीज घुसी हुई है कि उसे पीनी ही है और वो इस चीज के कब्जे में घुसा हुआ है, वो अपने दिमाग से इन चीजों के विचार को नहीं हटा पा रहा, तो इसे हम मानेंगे कि वो उसके अधीन हो चुका है। अगर ऐसी स्थिति है तो वो गलत है। यहां पे हमें रुकना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, नहीं, मुझे शराब से खुद को अलग करना है। तो अगर आज आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं पी सकता हूं या नहीं, तो मैं चाहता हूं कि आप खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या मैं हर समय शराब के बारे में सोचता रहता हूं? दिन में, हर शाम में, हर रात में? क्या दोस्तों से मिलने का कारण वही है मेरा? क्या मेरे घर से बाहर निकलने का मकसद हर रोज हर बार यही है? क्या मेरे को शराब कब्जे में किए जा रही है? क्या सोच में मेरी हमेशा वही सब चलता है, दाखरस? अगर ऐसा है तो मैं आपको बोलूंगा कि बाइबल चाहती है कि आपके लिए शराब पाप बन चुकी है, आप इससे खुद को अलग कीजिए। भाई बहन, हमारे कल्चर का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमारा सारे कार्य जो हम करते हैं उसका प्रभाव दूसरों पे भी पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचिए। हो सकता है कि आपके आसपास के लोगों को शराब पीना पसंद नहीं है, तो ऐसे में क्या आप पिएंगे? अगर तुम जवान आदमी हो तो मैं शायद कह सकता हूं, गारंटी से हो सकता है तुम्हारी मम्मी पापा चाहते हैं कि तुम शराब से अलग रहो, तो शायद तुम एक बार भी अगर पी के आओगे उन्हें पसंद नहीं आएगी। तो याद रखो कि तुम्हारे एक्शन, तुम्हारे काम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होते और उसका प्रभाव दूसरों पे भी पड़ता है। तो अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें शराब से नफरत है, तो मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि बाइबल चाहती है कि तुम्हें शराब से दूर रहना है। तो कंक्लूजन इस मैटर का ये है कि शराब अपने आप में पाप नहीं है। अगर कोई तमीज से पी रहा है, सही मात्रा में पी रहा है, नशा नहीं कर रहा, उसके दिमाग में हर समय ये नहीं चलता, तो वह पी सकता है। लेकिन नशे में घूमना और उसके बाद नशे में किए गए काम, वो सब पाप हैं। लेकिन मैं तुम सब जवान लोगों को यह कहना चाहूंगा कि अगर तुमने शुरुआत नहीं करी है तो मेरी राय तुम्हारे लिए यह है कि तुम दूर रहो। तुम दूर रहो। क्यों रिस्क लेना है? क्यों परीक्षा लेनी है? क्यों शैतान के साथ खिलवाड़ करना है? तुम बिल्कुल दूर रहो, साफ रहो और अपने दोस्तों से खुद को बचाओ जो तुम्हें इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। क्योंकि दोस्त हमेशा ऐसे शुरू करते हैं कि थोड़ी सी पी ले, कुछ नहीं होता,
और कितने लोग इसी बात से फंस जाते हैं कि मैं एक बार पीऊँगा, लेकिन फिर वो एक बार का 2 बार कब बन जाता है पता नहीं लगता, और फिर रोज़ पीने लग गए हैं। और हर जो बंदा नशे कर रहा है उसकी शुरुआत ऐसे ही दोस्त की वजह से हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप की सुरक्षा करो, तुम प्रभु से प्रार्थना करो, और तुम इन दोस्तों से दूर रखो जो खुद नशे में डूबे हुए हैं, क्योंकि वो तुम्हें ज़रूर डुबाएंगे। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप लोग बुद्धिमान बने, परमेश्वर से डरो और उसके सही रास्ते पे चलो।